वेलकम टू आवेग इंस्टीट्यूट। आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ के टॉपिक वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं, भाग 2 के। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया गया है संख्या 242 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको हम लोग क्या करना है, 242 के गुणनखंड करने हैं। 242 के क्या करना है भैया, गुणनखंड यानी करना है। पहले 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये हमारी क्या है भैया, विषम संख्या है। 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी, 3 चौको 12, ये तो हमारा वन कटता नहीं किसी से। तो हम लोग क्या करेंगे, किससे भैया, 11 से कट होगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर अब किससे कट करेंगे भैया, 11 से, तो 11 एकम 11। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना 11 गुना 11। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा भैया, कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 12, 15, 21 पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया कि 12 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। फिर 15 को क्या राइट करेंगे भैया, 3 गुना 5, 3 पच्चे 15 होता है। 21 को क्या लिखेंगे भैया, 3 सत्ते 21। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहे हैं भैया, क्या है भैया, 3। तो HCF कितना आ जाएगा, 3। HCF कितना आएगा भैया, 3। अब इसमें देखें भैया, 3 किसके किसके हैं, इन दो में से है। 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अब 2 ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट होगा। अब देखो कौन सा सही होगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब LCM निकालेंगे। LCM क्या होते हैं, जो कॉमन मिलते हैं वो भी लिखे जाते हैं और जो नहीं मिलते हैं वो भी लिखे जाते हैं। तो पहले नंबर क्या आ गया भैया, 3। बचा क्या भैया, 2 और 2, कितने बार, 2 बार। और क्या बचा भैया, 5 और गुना 7। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 7 छिंग कितना होता है, 42, 420 आपका क्या होगा, LCM। तो ऑप्शन आपका कौन सा, 3, 420। 3 हमारा हो जाएगा HCF और 420 हो जाएगा LCM। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पूर्णांकों 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर से हम लोगों को क्या करना है भैया, गुणनखंड करने होंगे। 26 को किस तरीके से लिखेंगे भैया, 2 गुना 13। तो 13 दूनी क्या होते हैं भैया, 26। 91 को क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिखेंगे भैया, 7 गुना 13। तो 13 सत्ते 91। तो यहां से कॉमन फैक्टर क्या मिल रहे हैं भैया, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13। LCM निकालेंगे। LCM इक्वल, पहले तो हमारा यही हो जाएगा भैया, कितना, 13 गुना बचा क्या, 2 गुना 7। तो 13 दूनी कितना होता है भैया, 26। 26 गुना 7 करें कितना हो जाएगा भैया, 182। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पूर्णांक 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है। तो LCM ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने पार्ट 1 में एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था भैया, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। क्लियर है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं क्या, 306 और 657। तो 306 गुना 657 इक्वल HCF हमें क्या दिया है, दिया गया है
एलसीएम क्या करना है भैया, निकालना है। तो एलसीएम को ऐसे लिख लेंगे, गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 9। और जो गुणन होता है कहाँ जाएगा भैया, भाग में। तो 306 गुणा 657 बटे कितना भैया, 9 इक्वल एलसीएम। 9 से कट कर देते हैं। जैसे 9 से कट करेंगे, 9 तियाँ 27 और 9 चौको 36। तो एलसीएम इक्वल 657 गुणा कितना भैया, 34। इन दोनों का मल्टीपल करें भैया, ठीक है। जैसे मल्टीपल करें कितना आ जाएगा, 22,300 कितना भैया, 38। 22,338। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में से किस संख्या दशमलव का प्रसार अशांत है। शांत और अशांत क्या होते हैं। शांत, पहले बड़े ध्यान से समझो, पहले इधर देखो। शांत संख्याएं क्या होती हैं, शांत वे होती हैं जिसको डिवाइड करने पर पूरी पूरी क्या हो जाती हैं भैया, कट जाती हैं। जैसे 4 का भाग किस में दिया भैया, 5 से। अब जैसे 5 का भाग हम लोग 4 में देंगे तो देखें दशमलव बढ़ाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 0। 5 अट्ठे कितना हो जाता है, 40। तो ये पूरा पूरा कट गया। जब शेषफल हमारा कितना आ जाता है, 0। जब शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8। तो ये कैसा होगा भैया, शांत। और अशांत क्या होते हैं, अशांत क्या होते हैं, जैसे हम लोग 10 में से किसका भाग दें, 3 का। जैसे 3 का भाग देंगे तो देखें भैया, 3 त्रिका 9, कितना बचा, 1। दशमलव बढ़ाया कितना हो गया, 0। फिर से 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा। तो ऐसे हमारी क्या होगी, वैल्यू बढ़ती रहे, रिपीट होती रहेगी। 3.3 ऐसे डॉट डॉट, या फिर इसको राइट कर सकते हैं 3.3 के ऊपर क्या भैया, बार। तो ये हमारी हो जाएगी अशांत। क्या होगी भैया, अशांत। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अशांत संख्याएं। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, या फिर ये हमारी क्या है, 3/8। अब देखो 3/8, इसको ये हमारा होता है अंश और ये होता है हर। हर में अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो जाता है तब भी वैल्यू क्या हो जाती है, शांत। कैसी हो जाती है भैया, शांत। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो जाता है तब भी हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू शांत हो जाती है। जैसे ये 3 था, हर में हमेशा देखा जाता है इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। और यहां पर 5 की पावर क्या कर देंगे, 0। तो ये हमारी हो जाएगी शांत। हमसे पूछा क्या गया है, अशांत। क्या पूछा गया भैया, अशांत। तो अब यहां पर देखें 343, ये 5 हमारा हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। इसको भी हम लोग 5 की पावर कितना राइट कर सकते हैं, 3। और मल्टीपल 2 की पावर 0, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे 343 देखा तो इसमें हमारा नहीं बनेगा जाके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में से किस संख्या दशमलव का प्रसार कैसा है भैया, शांत। अब इसमें पूछ दिया गया है हमसे क्या, शांत। अब देखो अभी हम लोग पीछे करके आए थे 29/343 कैसी थी, अशांत। कैसी थी भैया, अशांत। ये हो नहीं सकता। 77/210, 210 के फैक्टर करके देख लो। जैसे 210 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 2 से कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 0 लगा देंगे, 2 पंचे 10। फिर 5 से कट कर दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब ये नहीं आगे पीछे कर सकते हैं, पहले 3 से कर देते बाद में।
इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। सात की कंडीशन क्या पड़ी थी कि हर में 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m के अगर फॉर्म में आ जाती है वैल्यू तो वो हो जाती है कैसी भी है, शांत। और ध्यान रखें 2 और 5 के अलावा अदर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन है 2 और 5 के अलावा अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। माइंड में किसी के आ रहा होगा, हमें पता है कि आपने बोला 2 आ गया 5 आ गया तो शांत हो गया। देखो अदर नंबर कौन कौन से आ गया, 3 और 5, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, अशांत, ये शांत नहीं होगी जाके। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत। यहां पर देखो 8, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको 2 की पावर कितनी भी है 3 और गुना 5 की पावर 0। 0 क्यों लगा रहे, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा कैसी हो जाएगी, शांत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, दिया गया है परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार लिखिए। 17/8, तो 17/8 का जैसे हम लोग 8 से 17 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो कितना बचा भैया, 1 दशमलव बढ़ाया कितना हो गया 0, फिर कितना 8 एकम 8, कितना बचा भैया 2, फिर क्या करेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितने बार जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा भैया 4, और फिर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, शेष फल हमारा कितना आ गया 0। तो यहां पर देखें 2.125 किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, दिया गया परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो 6/15 का आप आसानी से आप कर सकते हैं, 15 का भाग देंगे किसमें भैया 6 में, 15 चौको कितना होता है 60, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 15 चौको 60। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा करेक्ट भैया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एक मिठाई विक्रेता के पास कितने भैया 240 काजू की बर्फियां, 130 कैसी भैया बादाम की बर्फियां हैं। अब बर्फी के नाम पर मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के, है ना। इधर देखो 420 कैसी भैया काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। इनकी डेयरियां बनाते हुए प्रत्येक डेयरी में से कितनी बर्फियां रखें कि बर्फियों की संख्या समान रहे और डेयरियां बर्फी की प्रांत में समान स्थान घेरें। तो जब भी ऐसे आए तो इनका हम लोग क्या निकालना होता है, HCF। क्या निकालना होता है भैया, HCF। तो देखें 420 के हम लोग क्या कर लेते हैं भैया, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 से कट कर दें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर क्या कर दें भैया 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। क्लियर है। फिर किससे कट कर दें भैया 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, फिर किससे भैया 5, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब क्या करें भैया, इसको हम लोग 130 के कर लेते हैं गुणनखंड। 130 के करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर किससे कट करें भैया, किससे कर दें भैया 5 से, तो 5 एकम 5, 5 त्याई 15, फिर 13 एकम 13। हम लोग क्या करेंगे 420 इक्वल 1 2, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना भैया 7, फिर 130 को लिखेंगे कितना भैया 2 गुना 5 गुना कितना भैया, कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन क्या क्या मिल रहा भैया, 1 तो 2 मिल गया और 5। तो HCF में हमारा क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर ही देखे जाते 5। जैसे दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 5 दूनी 10, कितनी डेयरियां बनाई जा सकती हैं भैया 10। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? फिर से हमें क्या करना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है भैया? HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 616 के क्या करने होंगे भैया? गुणनखंड 2 से कट करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, जीरो लगा देंगे। फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 11 से कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना है भैया? 32। 32 को किससे कट करेंगे पहले भैया? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया? 616 क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 और 32 को किस तरीके से लिखेंगे भैया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहे हैं भैया? 1 2 3 और तो मिल नहीं रहा। तो HCF इक्वल हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आंसर आ जाएगा भैया? HCF 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं? कहीं पर किसी को डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। दिया गया है संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखें भैया, HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना भैया? 3। और 72 को आइए हम करके बता देते हैं आपको। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं कितना भैया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। फिर इसके बाद क्या बचा भैया? 120। 120 से जैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 0, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से कट करेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। फिर यहाँ से हो गया कितना भैया? 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल जाएंगे भैया? एक तो हमारा ये हो गया 2 और एक क्या हो गया? 3 का मिल गया। तो HCF तो हमारा यही हो जाएगा, HCF इक्वल 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 6। अब 6 देखो किस में मिल रहा है। आप आसानी से LCM ना भी निकालो तब भी बता सकते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी करेक्ट हो, क्योंकि 6 HCF हमारा कहीं नहीं है। और वैसे LCM आप निकाल सकते हैं। LCM इक्वल कि जो आपका बचा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये तो आपका जो कॉमन फैक्टर मिला है तो लिख दिया। इसके बाद बचा क्या है? 2 गुना 2 गुना कितना भैया? 3। इसमें कितना बचा है? 2 गुना 2 गुना 5। जैसे आप मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 360। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या है ऑप्शन आपका कौन सा भैया है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है, क्या है भैया, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट की जा सके, क्या हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, तो वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या है। और क्या था, जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हूँ, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे पूर्ण वर्ग, ये रूट 25 था, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी और ये हो गया हमारा क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी तो कैसी, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट 5, तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर रूट के अंदर 2.5, रूट के अंदर 2.5, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 0.5 करेंगे, तो हमारा क्या कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। और इसमें जैसे किया था तो 5 गुणा 5 एक बार बाहर निकला जाता है, 5 हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये हमारा किस तरीके से लिखा है, 1 प्लस का 4/9, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस का 4, तो यहाँ से हो जाएगा √13/9। इसको अलग अलग राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं √13/√9। तो √13 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, √9 किसका होता है, 3 का, तो √13/3 हो गया। अब नीचे वाली हमारी परिमेय संख्या, ऊपर वाली अपरिमेय है, लेकिन मैंने बोला था एक परिमेय और परिमेय संख्या कुछ आप चाहे डिवाइड करें या फिर गुणा करें या मल्टीपल करें, क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय। तो ये भी कैसी हो गई, अपरिमेय, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। √1 का स्क्वायर करें तब भी कितना आएगा भैया, 1 आएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 लिखेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 1, तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो परिमेय संख्या √1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, दिया गया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मैंने बोला था डॉट डॉट लग जाएगा, वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही संख्या, तो ये भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। √7 कैसी है, अपरिमेय। √9 कैसी है, अपरिमेय। क्यों है भैया, इसको हम 3 गुणा 0.3 लिखेंगे, कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा, तो ये भी कैसी हो गई, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर जैसे देखा, इसका दशमलव हटाया तो 2, 2 4, 2 6, तो कितने जीरो भैया, 6, तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, P/Q के रूप में होगी, तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी भैया, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, आज क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं भैया।